जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय की बेसिक जानकारी देखेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं बेसिक जानकारी से। तो पाइथागोरस प्रमेय में त्रिभुज होता है और इसमें तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं की आकृति से घिरा हुआ क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज आता है हमेशा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जैसे 60 डिग्री यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, तो 60 यहाँ पर भी हो सकता है और 30 यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री की स्थिति फिक्स होती है। और 90 डिग्री वाले के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण। ये भुजा क्या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोथीनियस कहते हैं। इसे एच से प्रदर्शित करती हैं। और ये भुजा हमेशा क्या होती है? आधार। इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, सो बी से प्रदर्शित करती हैं। ये भुजा होती है लंब। इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हमारी तीन भुजाएं होती हैं, इसे कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि किसी भी दो भुजाओं की लंबाई दे दी जाती है और हमें तीसरी भुजा की लंबाई पता करना होता है। तो इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि दो भुजाओं की लंबाई दी जाती है और हमें तीसरी भुजा की लंबाई पूछी जाती है। तो इस सूत्र में धरकर हम रखकर इसकी लंबाई निकालेंगे। तो आइए अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों एक बात और जान लें कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। देखो 90 इसका हो गया, 60 इसका हो गया, 30 इसका हो गया, 90, 60, 150 और 30, 180। हमेशा ही तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। आइए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है और लंब 3 सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आधार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस दो संख्याओं का मान दिया है हमें, तो कर्ण की लंबाई कितनी दी है? कर्ण को एच से दर्शाते हैं, इंग्लिश में हाइपोथीनियस कहते हैं। कर्ण की लंबाई कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमें? लंब कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। इसे पी से दर्शाते हैं क्योंकि इसे परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में। तो कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों मानों को सूत्र में रख देंगे। हमारा सूत्र क्या दिया है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे बराबर लंब कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर रख देंगे बराबर आधार का स्क्वायर। इसका आधार का मान दिया ही नहीं है। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस 9 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस का चिन्ह तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 9 बराबर आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 25 में से 9 को घटा देंगे तो कितनी बची? 25 में से 9 गई तो 16 बराबर आधार का स्क्वायर। अब इस आधार पे स्क्वायर लगी है तो इसको इस तरफ, स्क्वायर को इस तरफ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? रूट। तो आधार बराबर 16 पे रूट लग जाएगा
क्योंकि स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो रूट में बदल जाती है और रूट को उस तरफ ले जाते तो स्क्वायर में बदल जाती है संख्या। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आधार बराबर 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा था, आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आधार की लंबाई हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 10 सेंटीमीटर है और आधार 24 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा सूत्र क्या होता है, तो इसमें हमें क्या दिया है, लंब। तो लंब को किससे दर्शाते हैं, पी से, क्योंकि इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है, आधार। आधार इसे बी से दर्शाते हैं क्योंकि इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो ये कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो अब सूत्र रख लेंगे। हमारा सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे, कर्ण का मान निकालना है हमें, तो लंब की जगह पर रख देंगे, आधार का मान आधार की जगह पर रख देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है, 24 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 10 का कितना होता है स्क्वायर, 100। 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है हमारा 576। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 100 ये और 576, तो दोनों संख्या कितनी हो जाएंगी, 676। अब ये स्क्वायर लगाए तो उस तरफ रूट में बदल जाएगी संख्या। तो कर्ण बराबर रूट में 676। इसको बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा हमारी संख्या, 676 का रूट कितना होता है, 26 सेंटीमीटर। अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालना है तो हमारी अगली वीडियो को जाकर देखें। तो यही 26 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, कर्ण का मान निकल कर आया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।